श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। दिन में एक चर्चा की थी, उदाहरण दिया था कपड़ों का, पर मुख्य बात ये थी कि जिसको हम अपने से थोड़ी देर को भी अलग कर सकते हैं वो मैं नहीं है। किसी को भी उसको मैं नहीं कहना चाहिए जिसको हम अपने से अलग कर सकते हैं। इन आँखों को हम रोज छोड़ते हैं, इन कानों को छोड़ते हैं, इस देह को छोड़ते हैं और हम दूसरा शरीर स्वप्न का ले लेते हैं। मैं इसको बिना छोड़े वो नहीं लेता। आप अपने घर में भी यदि एक कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाते हो, यदि किसी कमरे से तुम सचमुच चिपके होते या सेट होते, पलस्तर होते, ईंटा होते, तो वहां से हट ही नहीं सकते। किसी जगह जाना, किसी जगह से हट जाना, इस बात का सबूत है वो जगह में नहीं हूं, वो वस्तु में नहीं हूं। पर और को तो तुम पहले ही मान लोगे, हाँ ये मैं नहीं हूं। लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज आपको अपनी मैं लगती है, पर वो आपकी मैं नहीं है, और वो है देह। जैसे आप औरों को समझते हो, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये कुत्ता है, ये गाय है, ये भैंस है, ये दीवार है, ये पेड़ है, उसे कभी मैं नहीं कहते। एक ही चीज ऐसी है जिसके लिए उपदेश करना पड़ता है, वो है जिसे आज अपना मैं समझ रहे हो। समझना ये है कि ये भी तुम्हारा सच्चा मैं नहीं है, बनावटी है, नकली है। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जितने कपड़े पहने हूं, यदि इस साइज का मेरा फोटो हो, मुझे यही लगेगा मैं ही हूं। या यूं समझो, शरीर में कपड़े ज्यादा पहनकर अपना वेट करो, वजन, तो सारा वजन बोलो आपका नहीं है, कुछ वजन कपड़ों का है। पहले मैं उसको कहता हूं जो तुम समझ लोगे। ये बात तो समझ आ जाएगी कि यदि 2 किलो के कपड़े हैं तो 2 किलो वजन तुम्हारा माइनस हो गया, हट गया, तुम्हारा नहीं है। पर सच बता दें, यदि 1 किलो सुबह पानी पिया है प्रोफेसर प्रेमचंद जी की तरह, ये 2-2 किलो भी पानी पीते हैं। सुबह पानी पीते हैं 6 गिलास, फिर ये वेट करें तो चलो ऊपर से नहीं डाला, भीतर डाला है, ये वजन इनका नहीं है। आधा किलो भोजन करके वेट लो, वो भोजन का है। जल्दी समझ आ जाने वाला उदाहरण, पर धीरे धीरे वही हजम करके तो इतने बड़े बने हो। ये वजन भी रोटियों का है, पानी का है, तुम्हारा नहीं। अर्थात ये पंचभूतों का वजन है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर पंचभूतों का, मैटीरियल का है। चलो वैसे समझ में आने पर भी नहीं समझ में आएगा, लगेगा है पंचभूतों का, पर हूं तो मैं ही। पर दूसरा तर्क है कि जिसको तुम अपने से अलग कर सकते हो, कपड़े की तरह। और भी बता दूं, मेरे गुरुदेव कहते थे ये मल मूत्र का थैला है, मल और मूत्र से बना है, तुम जिसे मैं कहते हो। और भी तो जो चीज कपड़े की तरह उतार देते हो वो चलो छोड़ो, इस देह को भी स्वप्न में तुम ही इसको छोड़ देते हो, ये पड़ा रहता है, तुम नया एक देह बनाकर उससे घूमते हो।
उसका भी तुम्हें रात को वजन मालूम पड़ता है, दूरी चल के जाते हो, चलना मालूम पड़ता है, पर वह चलना, वह दूरी, वह समय, वह वजन भी तुम्हारे ख्याल के सिवा कुछ नहीं। इस वजन को मैं ख्याल कहूं तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि इस वजन के समय तुम भी हम भी सब एक मत है। लेकिन स्वप्न वाला वजन जो देह का था, स्वप्न वाली जो दूरी प्रवचन सुनने चल के गए थे, जिस शरीर से गए थे, जो समय लगा था, वह समय घड़ी से देखो कुछ भी नहीं था। स्वप्न में शादी हुई, नौकरी की, 4 बच्चे हो गए, बच्चे की शादी का समय आया, नींद खुल गई तो घड़ी में आधा ही घंटा हुआ। ये इतने वर्ष का टाइम सच्चा था कि ख्याल था? अभी भी जो समय तुम मानते हो ना, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक ये काल गणना करते हैं, अध्यात्म की दृष्टि से समय भी झूठा है, देश भी झूठा है, रूप और वस्तु भी झूठी है, ये भी माया मात्र है। माया ने ऐसा करके दिखा दिया है। यदि सपने में तुम्हारी बुद्धि का इतना चमत्कार हो सकता है तो माया का इतना नहीं है। जो कुछ तुम देख रहे हो ये स्वप्न है। खैर, समझने का क्रम लेना है तो देह को तुम छोड़ते हो, इस देह को, इन इंद्रियों को छोड़ देते हो, देखते हो, स्वप्न देखते हो। स्वामी जी के दर्शन स्वप्न में होंगे तो आंखें होंगी, ये आंखें नहीं। माने ये पंच भौतिक आंखें, ईश्वर कृत आंखें, माया कृत आंखें और इंद्रियां छोड़कर तुम अपनी बुद्धिजन्य इंद्रियों से सब यही काम कर लेते हो। वहां बुद्धि के सिवा, तुम्हारी विज्ञान के सिवा सृष्टि कुछ नहीं। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि जो जैसा विज्ञान वाला होता है वैसी ही सृष्टि वाला हो जाता है। विज्ञान अर्थात जैसा आपको विशेष एक्सपीरियंस हो रहे हैं वैसे ही स्वप्न बना लेते हो। यदि आप ब्रह्म विज्ञान वाले होंगे तो ब्रह्म हो पाएंगे, पर चूंकि तुम अहम देह विज्ञान वाले हो, मैं देह हूं इस सोच वाले हो, मैं चेतन हूं, आत्मा हूं इस सोच वाले नहीं हो। ये मैं नहीं कहता आत्मा नहीं है, आत्मा है, पर तुम आत्मा की सोच वाले नहीं हो। जैसे देह वाले होने पर भी जागृत वाला देह यहीं पड़ा रहता है, पर उस समय तुम अपनी बुद्धि से खाट में पड़े हुए देह वाले नहीं होते हो। उस समय तुम अपनी बुद्धि से जो देह देख रहे हो वही वाले हो जाते हो। इसलिए जैसा सोचते हो वैसे ही हो जाते हो। यदि तुम जागृत में भी ब्रह्म विज्ञान वाले हो जाओ, आत्मविज्ञान वाले हो जाओ, तो तुम्हारा देह के उपरांत, देह के रहते देह ब्रह्म विज्ञान वाले होगे, पर फिर देह में आओगे। पर इस देह के पात के अनंतर, देह पात, देह के गिर जाने पर, जैसे पेड़ से पत्ते का पात हो जाए, गिर जाए, ऐसे ही अभी ज्ञान से ब्रह्म हो गए, देह रहेगा, पर इस देह पात के अनंतर नया देह निर्माण नहीं होगा। चूंकि मैं देह हूं ये विज्ञान आपका नष्ट हो गया है, मैं ब्रह्म हूं ये विज्ञान पैदा हो गया है। सत्य विज्ञान के बाद झूठा विज्ञान झूठा हो जाता है, पर जो पूर्व में रच गया है, पहले जो अज्ञान से, वासना से देह घनीभूत हुआ है, ये देह पात तक रहेगा, उस तक इसे नष्ट नहीं किया जाता या नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देह हूं ये बुद्धि नष्ट होनी चाहिए, देह नहीं। और देह हूं यह बुद्धि नष्ट होने के लिए
देह हूं इस बुद्धि को नष्ट करने के लिए, कोई देह हूं बुद्धि के विपरीत ब्रह्म ज्ञान हो, देह बुद्धि के विपरीत कोई ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमको सर्प दिखता है, अंधेरा है, सर्प दिखता है, सर्प विज्ञान हो रहा है, सर्प का विशेष ज्ञान हो रहा है। यदि सचमुच सर्प नहीं है तो उसमें ये फिर क्या है, ये ज्ञान होना चाहिए। जब तक सर्प के विपरीत और कोई चीज वहां नहीं दिखेगी, सर्प का विज्ञान नष्ट नहीं होगा। यहां तक सर्प का दिखना भी बंद हो जाए, बहुत अंधेरे में, घोर अंधेरे में बिल्कुल न दिखे, बिल्कुल न दिखने से भी सर्प का विज्ञान नष्ट नहीं होगा। सर्प की अनुभूति तो नहीं हो रही, लेकिन जो बुद्धि में सर्प विज्ञान था वो मौजूद है। वो सर्प जो बुद्धि में है कि ये सर्प है, यह विज्ञान नष्ट तब होगा जब यह रस्सी है ये विज्ञान हो जाए। मैं देह नहीं हूं तो क्या हूं? प्रातःकाल मैंने पथिक जी, दिन के प्रवचन में पथिक जी का स्मरण किया था, पर एक बात जान के मैंने छोड़ी थी। हम लोग इससे मुक्ति नहीं मानते, मैं देह हूं की जगह मैं हूं भर कहें, फिर प्रश्न होगा मैं हूं क्या? कहें मैं दुखी, कहें दुखी भी नहीं, फिर मैं हूं क्या? फिर सुखी नहीं, मैं सुखी हूं क्या? फिर क्या हूं? मैं पापी नहीं, मैं हूं। मैं पुण्यात्मा नहीं, मैं हूं। फिर मैं हूं क्या? तो हम लोग ये मानते हैं कि जब तक मैं क्या हूं, मैं देह हूं, इस देह हूं के विपरीत मैं हूं के बीच में जैसे देह हूं, मैं हूं के बीच में मैं कर्ता पापी हूं, मैं हूं के बीच में मैं ऐसा हूं, वैसा ही एक ज्ञान होना चाहिए मैं और हूं के बीच को काटने के लिए। फिर क्या हूं? कहन मैं चैतन्य ब्रह्म हूं। बीच के काटने को बीच में कोई ज्ञान चाहिए। यह सर्प है, कहन फिर यह सर्प हटा दो, यह है, कहन क्या? यह सर्प है तो और क्या? अच्छा, ये मूत्र किसी ने पेशाब किया है, कहते हैं पेशाब हटा दो, यह है। अच्छा, हटा देते हैं, यह भी हटा दिया। यह सांप है, हटा दिया। यह पेशाब है, हटा दिया। फिर एक ये पृथ्वी दरार दे गई है, यह दरार दे गई है। कहते हैं फिर दरार हटा दो, कहने ये है, कहने के क्या है? ये है। जरूर उसके विपरीत कोई ज्ञान होना ही चाहिए और वो यथार्थ। तो जब ये पता चला ये दरार नहीं है, हमने ऐसे, ये दरार नहीं है। यदि दरार नहीं है तो पेशाब है, पेशाब नहीं है तो सांप है। तो एक यह हटाया, दूसरा यह बीच में डाल लिया, यह के बीच में। तो बीच में कोई ऐसी चीज डालो कि सब झूठी हो जाए, दरार भी झूठी हो जाए, पेशाब भी झूठी हो जाए, पानी गिराया ये भी झूठी हो जाए, सांप भी झूठा हो जाए। सचमुच क्या है? क्या सचमुच ये है? सचमुच यह है? बात नहीं बनेगी। यह क्या है? सचमुच यह रस्सी है। यदि सचमुच यह रस्सी है तो सांप भी नहीं है, दरार भी नहीं है, पेशाब की धारा भी नहीं है। देखो, यदि यह चैतन्य अपरिवर्तनशील है तो फिर ये जगता भी नहीं, सोता भी नहीं, जन्मता भी नहीं, मरता भी नहीं। ये ज्ञान जरूरी है। मैं का बिना विशेष ज्ञान हुए, विशेष दो तरह का है, कल्पित विशेष, यथार्थ विशेष। यथार्थ ज्ञान भी विशेष होना। हम लोग मानते हैं समान ज्ञान के बिना तो विपरीत ज्ञान भी नहीं होता। समान ज्ञान माने रस्सी का समान, समान
विशेष नहीं, पहचान नहीं, आकार लंबा बस, तो फिर सर्प हो गया। समान ज्ञान भ्रांति का कारण है, आपका होना ही विपरीत ज्ञान का हेतु। जितनी देर आपको ये ज्ञान नहीं होगा मैं हूं, उतनी देर मरना भी नहीं होगा, उतनी देर आदमी भी नहीं होगे, उतनी देर दुखी भी नहीं होगे। मैं हूं का ज्ञान होते ही इसी ज्ञान में सब विपरीत ज्ञान आरोपित होते हैं। आपको होना ना हो, मरने का ज्ञान हो जाए। स्वप्न में भी जब मरे तब मरना क्यों आपने आरोपित किया? क्योंकि आप थे, आप होते नहीं। गहरी नींद में आप मरना अपने ऊपर लाद लो, 1 रुपया दूंगा। बांधा में मैंने बहुत इनाम लगाया, पर एक को कोई इनाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इनाम लायक कोई उत्तर ही नहीं मिला। तुम बिना मैं हूं की अनुभूति, अस्मिता के बिना जब तक हूं ना आप में आ जाए, देहोश में नहीं हो सकता। हूं के बिना मरने का ख्याल नहीं आ सकता। और हूं तो देह हूं, हूं तो दुखी हूं तो पापी हूं। जितनी देर तुम्हें अपने होने का ख्याल नहीं था, गहरी नींद में, तुम बताओ, मर के दिखा दो, गरीब होके दिखा दो। सारे ही आरोप अपने ऊपर लादे। जब पहले मैं खड़ा कर लिया तब सब कुछ ऊपर लाद लिया। तभी दिन में गधा कहा था मैंने। अपने हूं में लदा हुआ है। और क्यों लाद लिया? अपने मैं में क्यों मिलाया? क्योंकि मैं सही क्या था पता ही नहीं। यदि मैं सही जानता तो आप और कुछ ना आरोपित करते। मेरे गुरुदेव कहते थे, एक अंधा व्यक्ति था और उसको किसी ने कह दिया कि तुम बहुत सुंदर हो। बड़ा खुश था वो। तुम्हारा जैसा सुंदर मुख किसी का नहीं, बड़ा फूला फूला फिरता। अब इतने में किसी ने कह दिया, मूर्ख तुम्हें बनाया है, तुम्हारे मन को ऐसे सांत्वना देने के लिए, तुम्हारा मुख तो बिल्कुल रद्दी है, काला है, खराब है। अब बेचारा बड़ा दुखी। अब फिर तीसरे से पूछा, किसने कहा है तो खराब, पर जितना उन्होंने कहा है उतना नहीं, कुछ कम खराब है। अब किसी तीसरे चौथे से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, बहुत सुंदर तो नहीं हो पर बुरे भी नहीं हो। सबने अपना अपना अनुभव, तुम गोरे हो, तुम ऐसे हो, बड़ा अलग अलग सब बतावें। वह एक संत के पास गया, महाराज मैंने इतने लोगों से पूछा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं तो चक्कर में पड़ गया। कहा क्या बात है? कहते कोई कुछ कहता है, कहते आंखें बनवा ले। पहले किसी डॉक्टर से अपनी आंखें बनवा, फिर देख ले तू कैसा है। यदि उसे अपने रूप का ज्ञान हो जाए तो किसी की फिर मानोगे? एक बार यदि शीशे से तुम अपने को देखते हो, कितनी आंखें हैं, कैसा है, तो अब रद्दी शीशा भी आ जाए और उससे तुम्हारा मुंह बहता, ऐसे ऐसे लंबा लंबा सिकुड़ता दिखे, मुंह के ऊपर मुंह के ऊपर, आंख के ऊपर आंख के ऊपर आंख। ऐसा देखा ना कभी? हमने तो देखा। ऐसा शीशा भी देखा कि मुंह की कतार, आंखों की कतार लग गई। अब उसको देख करके अब डरे नहीं, भय भी नहीं कि मेरे इतने मुंह कहां से हो गए, हाय अब क्या बनेगा। एक ही मुंह भर नहीं पाए, अब 50 मुंह का क्या करें? कुछ नहीं। एक बार सत्य ज्ञान होने पर जो दिखता है वो आरोपित नहीं होता।
जब तक नहीं जानोगे, यदि पहले वही शीशा देखते तो उसी की मान लेते। सही ज्ञान होने के बाद किसी उपाधि को फिर ज्ञानी अपने ऊपर आरोपित नहीं करता। इसलिए आत्मा का विज्ञान आवश्यक है। और अभी एक अच्छी चर्चा सुन रहे थे, ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि गुरुदेव की आरती होती हो, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। हम चिंतन में हैं, आनंद में बैठे हैं, लेकिन गुरुदेव की आरती होने लगे तो ध्यान छोड़कर आरती का भी आनंद लेंगे। चूंकि पहले वो हमारे गुरु बने, और किसी की होती हो तो हमारा दिल ही न करे। हमारा दिल, औरों का मैं नहीं जानता, हमारा दिल जिसके पर पहले श्रद्धा रखी थी, अब ज्ञान होने पर अंतर्मुख हैं, पर यदि उनकी कीर्तन आरती महिमा गाई जाए तो सुख पैदा होता है, अच्छा लगता है। उतनी देर को हम भी ध्यान न करके आनंद अंदर का था, आरती का ले रहे हैं, कोई विषय का तो ले नहीं रहे। ऐसे ही भगवान के भक्त जिनकी हमने पूजा अर्चना की, जिनकी भक्ति का सुख लेते रहे, ब्रह्म ज्ञान ध्यान के समय जरूरत नहीं, पर जब वो सगुण साकार की कोई कथा करता है, उनकी लीलाएं, उनकी महिमा गाता है, तो ध्यान के बजाय भगवत भक्ति का सुख लेने लगता है। ये अभिप्राय है, बाकी कोई गिर नहीं जाता, ब्रह्मज्ञानी नीचे गिर नहीं जाता। अब कथा करने वाले कैसा अर्थ लगाते हो भगवान जाने, और कथा करने वालों का तो भगवान ही जाने। तो आप ध्यान रखें, अभी भी स्वादिष्ट भोजन का सुख हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब भोजन का सुख हमें फंसा नहीं सकता, और जब चाहें उस सुख का त्याग करके आत्म सुख में चले आते। पर जिनके पास आत्मा का सुख ही नहीं, सब इन्हीं का है, तो इससे उसमें, उससे उसमें, जब कोई नहीं तो छाती कूटे। जिनके पास अन्य के अलावा सुख ही नहीं है, तो अन्य का सुख तो मिलता है, नहीं मिलता, सामर्थ्य घटती है, तो पर हम संसार का सुख भी अनुभव करते हैं, या यूं कहो उसमें भी अपने ही सुख की अभिव्यक्ति है। तो एक तो पहले अलग होना बहुत जरूरी है, पहले अलग 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 अलग, पहले देह से अलग, फिर गहरी नींद में मन से अलग तो नहीं हुए, विवेक पूर्वक मन का बाध नहीं हुआ, मन का व्यतिरेक नहीं किया, आत्मा के अन्वय को नहीं समझा, पर मन शहीद थे और मन रहित तो हो गए एक अर्थ में नींद में। उतारा तो नहीं, पर पहने ही पहने सो गए। देह उतारा, पर फिर भी विज्ञान पूर्वक नहीं, स्वप्नों में थे, स्वप्ने भी उतर गए, मन भी खो गया, नींद में चले गए, पर फिर भी मन कल्पित है, अध्यस्त है, चैतन्य ही सत्य है, ऐसा बोध नहीं हुआ। इसलिए सुषुप्ति वाला मुक्त नहीं होता, उतनी देर मुक्ति की भी परवाह नहीं करता, उतनी देर कोई दुख नहीं है, पर वो ब्रह्म ज्ञान का उदय वहां नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उदय हो, अंतःकरण का बाध हो जाए, अवस्थाएं व्यतिरेक हैं, अवस्थाओं का परस्पर व्यतिरेक है, साक्षी अनुसूत है और मैं ही साक्षी हूं, ऐसा ज्ञान हो जाए, फिर सोवे, फिर टांग पसार के सोवे बोध के बाद। तभी मैंने कहा था, हाँ, सब कुछ छोड़कर समाधि में जाकर फिर सोवे, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। समाधि में गया व्यक्ति ही चैन से सोता है, घर जाके सोता है, एक सो के घर जाता है। तुम्हारे बच्चे यदि यहां आए होंगे तो सो के घर जाएंगे, तो आप लोग
जब घर जाएंगे या जाते हैं, जब भी जाते हैं सो के जाते हैं। जाते वही हो जहां योगी जाता है, पर योगी जाग के जाता है, तुम सो के जाते हो। हर व्यक्ति नींद में वहीं जाता है जहां द्वैत नहीं है, जहां अहंकार नहीं है, जहां कोई दुख नहीं है, सब जाते हो। जहां स्वप्न नहीं है, स्वप्न स्वप्न का स्मरण तक नहीं है, किसी तरह की कमी का ख्याल भी जहां नहीं रहता, न कमी न कमी का ख्याल। गहरी नींद में यदि किसी को कोई कमी का ख्याल हो कि मेरे पास बहुत बुरा हूं, निर्धन हूं, कोढ़ी हूं, क्या करूं, नीच हूं, कोई भी याद जो तुम्हें दुख दे सकती हो गहरी नींद में। इसलिए नींद में किसी तरह की अभाव का ख्याल नहीं रहता, ब्रह्म ज्ञान का अभाव भी नहीं खटकता कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं। इसलिए गहरी नींद वाले को किसी अभाव की कल्पना न रहने से वो सुखी होता है, पर ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रांति की निवृत्ति नहीं हुई। उस भ्रांति की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए सर्प ना दिखना भ्रांति की निवृत्ति नहीं है, रस्सी का दिखना आवश्यक है। सर्प न दिखने से अंधेरे में कोई सर्प की भ्रांति थोड़ी गई, सर्प नहीं। तो दुनिया का न दिखना काफी नहीं है। नहीं, सब लोग दुखों से, देह से, दुनिया से छूट जाते हैं बिना ज्ञान के। सब दुखों से रोज छूट जाते हो, पर अज्ञान से छुटकारा नहीं हुआ, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए और दूसरी बात कह दूं, रस्सी का ज्ञान होने के बाद टार्च बुझा दो, फिर देखोगे यार ये सांप जैसा लगता है। पहले सांप था, अब सांप जैसा लगता है। अब इसका भी देखो, फिर बुझाओ, देखो, फिर जलाओ, फिर देखो, देखो लगता है ना सांप, लगता है। आनंद लो। लगने का बड़ा आनंद है, सत्य लगने का बड़ा फर्क है। देखो फिर मन लगता है, फिर दुनिया लगती है, फिर संसार लगता है कि है, लगता है, पर है क्या? ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम। तो पहले हटाते जाओ, हटाते जाओ, उतारते जाओ, नेति 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 नित निगम कहा। देखो मैं नहीं कह रहा, नेति नेति नित निगम का। वेद ब्रह्म की कथा, ब्रह्म की चर्चा, आत्मा का वर्णन कैसे करता है? कहते नेति नेति नित। नेति नेति कह के वेद सदा कहता है। लोग कहते वेद कह नहीं पाता, अब ये मूर्ख लोग अर्थ करते हैं। हम कहते वेद नेति नेति कह के कह पाता है। नेति नेति कहकर उसको जाना गया है, नहीं जाना गया नहीं, इदम कह के नहीं जाना गया। यह है, यह है, ऐसा है। इदमित्थम कही जात न कैसे। वह ऐसा है कह के कोई नहीं कह पाता, फिर कहते कैसे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कह करके कहा गया, निषेध करके कहा गया। यह नहीं है, यह नहीं है, फिर क्या है? बस इसका जो साक्षी है, इसका जो अधिष्ठान है, जिसके कारण यह मालूम पड़ता है, यही वह है जिसकी तलाश थी, जिसको ढूंढते फिरे, जिसको वह सुना था, ऐसा सुना था, व्यापक सुना था, निर्विकार सुना था, अजन्मा अविनाशी सुना था, वो कौन निकला? कहते इस सब का निषेध करके जो बचा, ऐसा मैं ही अजन्मा अविनाशी नित्य निकला। मेरे से भिन्न कोई अलग नहीं निकला, वो ब्रह्म। इसलिए तुम कहाँ खड़े हो, तुमको मना नहीं करते। तुम जिस जमीन में खड़े हो खड़े रहो, जिस छत में। क्यों? चूंकि
अभी जरूरत नहीं है, पर जो हमने जाना है वो वैदिक सत्य है। हाँ, काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक वो है जो अभी है, नहीं रहेगा। यदि यदि और छोड़ो, यदि मंच में बैठे इसको, चूंकि मैंने अपने को आत्मा कहा, ब्रह्म कहा, और तुमने इस दिखने वाले को कहीं ब्रह्म मान लिया, तो एक दिन चेले रोवेंगे, ब्रह्म मर गए। यदि देह ब्रह्म है तो मर गया। इसीलिए अभी से कहा जाता है ये ब्रह्म नहीं है। ये मन इंद्रियां ब्रह्म नहीं है, देह ब्रह्म नहीं है, इंद्रियां ब्रह्म नहीं है, मन ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं। देहात्मवाद, इंद्रियात्मवाद, बुद्धियात्मवाद का निषेध। शुद्ध आत्मवाद, चिदात्मवाद। मैं कौन हूं इसको समझो। तो आप श्रद्धा पूर्वक रोज सुनो, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश तुम करो, समझाने की हम करें। कोई दुनिया में ऐसा गुरु नहीं है कि गहरे से समझने का अपने अंदर ख्याल ना हो और कोई गुरु समझा दे। ऐसा गुरु पैदा ही नहीं हुआ। समझना चाहने पर, समझाने की सामर्थ्य गुरु में होने पर, प्यार से सुने समझाए तो ही समझ आ जाए तो आ जाए। यदि समझने का नहीं, तुम अपने उल्टे सुल्टे तर्क करते रहो, तो तर्क को तो गुरु काट सकता है, पर समझने को मजबूर नहीं कर सकता। कई बार तुम्हारी बातों को हम जवाब दे के काट देते हैं। नशेड़ी के नशे के खिलाफ, जुआरियों के जुआ के खिलाफ, व्यभिचारियों के व्यभिचार के खिलाफ तर्क दे सकते हैं, लाजवाब कर सकते हैं। मांसाहारियों के मांस के खिलाफ दलीलें दे सकते हैं, पर दलीलों से वो चुप हो जाता है, पीछे कहता है हम जवाब नहीं दे पाए, पर हमें जचता नहीं। लो, हमें उत्तर नहीं आया, वो तर्क में बहुत आगे हैं, लेकिन असिद्ध तो उन्होंने कर दिया हमें ब्रह्म। सिद्ध करने से क्या होता है तो हम आदमी हैं। हम कहा करते प्रवचन करो, समझाओ, कहते ये कहते तो हैं, पर इन्होंने ऐसा कहा, पर तो हम ये कह लग जाए तो चिड़िया उड़ जाती है। तो सारी तर्कों को, प्रवचनों को उड़ाने का है। कहते तो हैं, पर ले उड़ गया। तुम्हारे तो पर से सब उड़ गया। इसलिए जब आप पर न लगाएं, ओ गुरु पर लगा दिया था ना, पै पर, गुरु तो बनाया पर, केवट मिल गया, सुबह जाल पकड़े मिल गया। हाँ, तो गुरु बनाया पर, प्रवचन सुना पर, ध्यान तो किया पर, भजन तो करते हैं पर, पूजा तो करते हैं पर, उनका उड़ गई, बस बात खत्म। कहीं पर की क्या जरूरत, जब करते ही हो, पर वर क्यों लगाते हो। इसलिए पर हर कुछ मत लगाओ, जो करते हो सच्चे मन से करो, और सुनते हो सच्चे मन से सुनो। जो समझा है उसमें पर मत लगाओ। अपने आप एक कहानी, एक टार्च लेके चला रात को, तो पहले तो चले ही नहीं। किसी ने कहा तुम चले जाओ टार्च लेके वहां। कहते टार्च तो वहीं तक जाती है 50 गज, और मुझे जाना है 4 मील, कैसे जा सकता हूं रोशनी। कह तू चलता जाए, ये 50 गज तुझे हमेशा आगे मिलती जाएगी। जितनी समझ है उसको लेके ईमानदारी से चल पड़ो, तुम्हारी समझ सत्य तक पहुंचा देगी। और अभी इतना ही कहकर समाप्त करेंगे, बाकी कल सुबह फिर